And to everyone, once again you're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। ओके, सो आज हम लोग एनसीसी बी सर्टिफिकेट का पेपर करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, एंड सी के लिए आई थिंक आपका पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट बी के लिए मैक्सिमम चांस है ऑब्जेक्टिव पेपर हो। ओके, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता सो उसमें आपका 175 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, कितने क्वेश्चन रहेंगे? 175। ओके, 175 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स 350। ओके, अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आपका टोटल मार्क्स 375 ही रहने वाला है। ओके, एंड सो आज हम लोग करेंगे अराउंड आई थिंक ओके, पहले देख लेते हैं पार्ट 1। जो बहुत सारे कैडेट बोलेंगे पार्ट 1 ड्रिल जो होता था पहले वो अब प्रैक्टिकल होने वाला। सो कोई बात नहीं, हम लोग उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रिल से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट 2 में वेपन ट्रेनिंग एंड पार्ट 3 है द एनसीसी लीडर से बहुत सारे टॉपिक है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा नंबर पार्ट 3 से ही आता है। एंड जो पार्ट 4 है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ओके, एंड इसमें क्या क्या टॉपिक है? पार्ट 4 में आपके आर्म्ड फोर्स, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, मिलिट्री हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 75 क्वेश्चन टोटल करेंगे एंड ये होगा आपका सारे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है। आप ये देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, एंड 70 क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और उसमें हम लोग जो पार्ट 3 बच रहा है ओके उसको हम लोग कवर करेंगे, बाकी के 100 क्वेश्चन। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? टॉपिक पार्ट 1 ड्रिल। ओके, प्रैक्टिकल में आता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं? ओके, सो कोई बता सकते हैं ड्रिल के कितने प्रकार हैं? एंड मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब अपना मार्क्स भी लिखते रहिएगा। ओके, अगर आप एक मार्क्स एक सही करते हो तो फिर आप लास्ट में वीडियो के बताइएगा आपने 70 आउट ऑफ 75 कितना स्कोर कर रहे हो। ओके, आउट ऑफ 75 कितना स्कोर करते हो एंड लास्ट में आपको कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, 2, 3, 4 या 5? ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर है 2। ओके, दो क्या क्या होते हैं? ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। ओके, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल? प्रिंसिपल मतलब ड्रिल के सिद्धांत लिखें। ऑप्शन क्या है? स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए ड्रिल का प्रिंसिपल क्या होता है? ओके, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर पेपर सब्जेक्टिव हुआ तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ड्रिल के सिद्धांत होते हैं, स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप सीखना, आप इससे भी सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बगल शस्त्र सैल्यूटिंग इज डन बाय द डैश हैंड। बगल शस्त्र में सैल्यूट डैश हाथ से किया जाता है। अगर आपने राइफल ड्रिल किया है तो आपको जरूर पता होगा बगल शस्त्र के दौरान सैल्यूट किस हाथ से करते हैं हम लोग? राइट हाथ, दाहिना हाथ या लेफ्ट, या फिर दोनों ही से करते हैं, या फिर डी नन। ओके, बगल शस्त्र मतलब आप जब राइफल को अपने राइट हैंड से उठाते हो तो उस समय सैल्यूट हम लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करते हैं। और राइट हैंड कहाँ पर होता है? पिस्टन ग्रिप में। ओके, राइट हैंड आपका पिस्टन ग्रिप में रहता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब बगल शस्त्र में लेफ्ट हैंड आपका सैल्यूट करता है, राइट हैंड पिस्टन ग्रिप पे होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, हु आर इंटाइटल्ड फॉर नेशनल सैल्यूट। नेशनल सैल्यूट किन्हें दिया जाता है? आपको ध्यान से पढ़ना और बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, और ये नेशनल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट, ओके, नेशनल सैल्यूट, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। नेशनल सैल्यूट 3 ही जन को दिया जाता है। ओके, पहला है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया एंड नेशनल फ्लैग को। आप यहाँ फ्लैग देख के कंफ्यूज हो गए, बट वह लिखा होना चाहिए नेशनल फ्लैग। फ्लैग तो हर एक स्टेट का होता है अपना अपना, तो इसमें से हर एक फ्लैग को नहीं दिया जाता, नेशनल फ्लैग को मिलता है नेशनल सैल्यूट। ओके, क्लियर हो गया? एंड अभी हम लोग का नेक्स्ट 5th नंबर क्या है? डैश स्टेप आर टेकन इन खुली लाइन चल। खुली लाइन चल में कितना कदम चला जाता है? 1 कदम, 2 कदम या 1.5 मतलब 1.5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2। ओके, या फिर 2.5। कितना कदम चलते हैं?
सो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.5 कदम चलते हैं खुली लाइन चल में। खुली लाइन चल में जो आगे 3 लाइन होते हैं, ओके, ऐसे 3 लाइन है, आगे वाला लाइन आगे जाता है और पीछे वाला लाइन पीछे जाता है खुली लाइन चल में, और बीच वाला लाइन मूव नहीं करता है। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और कितना कदम? 1.5 कदम। नेक्स्ट है, ओके, 5th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है वेपन ट्रेनिंग। ओके, वेपन ट्रेनिंग में पार्ट 2, एंड इसमें अराउंड 15 से कभी कभार 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, कभी 30 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है इस टॉपिक से। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फायरिंग पोजिशन ऑफ 7.62 mm LMG? LMG में कितना फायरिंग पोजिशन होता? 3, 4, 5 या 2? ओके, सो अगर फायरिंग पोजीशन तो हम लोग नॉर्मली 4 होता है जानते हैं, LMG के लिए भी फायरिंग पोजीशन कितना होता है? 4। ओके, 4 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, हाउ मेनी फायरिंग पोजीशन ऑफ 0.22 इंच राइफल? 0.22 इंच राइफल में कितना फायरिंग पोजीशन होता है जिससे हम लोग फायरिंग करते हैं? 3, 4, 5 या 2? ओके, हम लोग जैसे मैंने अभी बताया फायरिंग पोजीशन 4 होते हैं, और LMG से भी हम लोग 4 तरीके से फायर कर सकते हैं, बट जो 0.22 इंच राइफल है उससे हम लोग 3 पोजीशन से फायरिंग करते हैं। क्या क्या? स्टैंडिंग हो गया, नीलिंग हो गया, ओके, और लाइंग, ये 3 पोजीशन से फायरिंग करते हैं हम लोग 0.22 इंच से। सीटिंग पोजीशन से हम लोग फायरिंग नहीं करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है हमारा? 9 नंबर, आई थिंक, यस इट इज 8 नंबर। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ SLR? SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए इजेक्शन स्लोट, बी मैगजीन, सी गैस प्लग, या डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने मेन पार्ट याद किया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, हर एक वेपन का मेन पार्ट कुछ कॉमन होते हैं, 5-7 सब में होता है। ओके, सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, 9 नंबर क्या है हमारा? व्हाट इज द साइज ऑफ क्लीनिंग चिंदी? सफाई के लिए चिंदी का आकार कितना होता है? ओके, सो चलिए बताइए, एंड रिमेंबर आपको आपका आंसर भी लास्ट में बताना कि आपका कितना सही हुआ आउट ऑफ 75। 4 × 3 इंच का, या 4 × 2 इंच का, या फिर 4 × 2.5 इंच, या 2 × 4 इंच? बताइए, क्लीनिंग राइफल को सफाई करने के लिए जो चिंदी होता है वो कितना कितना साइज का होता है? सो राइट आंसर है 4:2 इंच में। ओके, एंड 2 × 4 नहीं होगा, 4 × 2। क्लियर? यही याद रखना है, वो भी इंच में। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड फायरर? एक अच्छे फायरर की क्या निशानी है? उसका एम अच्छा होना चाहिए, अच्छा पकड़ होना चाहिए, या ट्रिगर ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए? सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 11 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आप इसको जरूर पढ़िएगा। चार्जिंग द मैगजीन, मैगजीन को चार्ज करना कहलाता है। ऑप्शन ए राइफल को चेंबर में, ऑप्शन ए राइफल के चेंबर में राउंड का होना, या सभी राउंड मैगजीन में होना, या मैगजीन में राउंड नहीं होना, डी नन। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चार्जिंग द मैगजीन, चार्ज करना मतलब क्या? फुल करना। कोई चीज खाली है उसको चार्ज करते हैं हम लोग। सो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बी नंबर, सभी राउंड मैगजीन में होना। ओके, जब आपके पास मैगजीन है, मैगजीन में सारे बुलेट हैं, तब आप कहोगे मैगजीन चार्ज है पूरा तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 नंबर, हाउ मेनी पार्ट्स LMG इज ओपन? LMG को कितने भागों में खोला जाता है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, या 6 भाग? बताइए LMG को कितने भाग में खोलते हैं? सो राइट आंसर है 5 भाग। ओके, एंड इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, बट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप। ओके, इस तरह से और 2 ग्रुप में खोला जाता है, आपको वो भी पढ़ना है अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप सी के लिए तैयारी कर रहे हो। ओके, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्या है? व्हाट इज द कैलिबर ऑफ 0.22 इंच राइफल? 0.22 इंच राइफल का कैलिबर कितना होता है? 0.22 mm, 0.22 इंच, या 0.22 मीटर, या फिर नन? राइट आंसर है 0.22 इंच। रिमेंबर, अगर कैलिबर कभी भी पूछे ना, कोई भी गन का कैलिबर, सो उसका जितना भी आगे में लिखा रहेगा, जैसे 7.62 mm LMG, तो 7.62 mm उसका कैलिबर हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्या है? मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच मार्क 4 बोर राइफल। ओके,
.22 इंच मार्क 4 बोर राइफल का मैगजीन कैपेसिटी कितना होता है? 5, 10, 6 या 10 से 15? राइट आंसर है 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मजल वेलोसिटी ऑफ 303 इंच बोर राइफल का मजल वेलोसिटी कितना होता है? 2700 फीट, 2400, 900 मीटर या नन? राइट आंसर है 2400 फीट पर सेकेंड। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ .22 इंच डिलक्स राइफल, .22 इंच डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 3.93 kg, 2.78 kg, 4.78 kg? सो राइट आंसर है 2.78 kg। ओके, एंड इस वीडियो में आई थिंक हम लोग .22 और 303 के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोग SLR LMG के बारे में भी देखेंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर, इन विच पोजिशन वी डू नॉट फायर फ्रॉम .22 डिलक्स राइफल? .22 डिलक्स राइफल से किस स्थिति में फायरिंग नहीं की जाती है? स्टैंडिंग में, सिटिंग में, नीलिंग में या लाइंग में? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कौन सा? सिटिंग। सिटिंग पोजीशन में हम लोग फायरिंग नहीं करते हैं .22 राइफल से। ओके, नेक्स्ट है 18 नंबर, इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास। इंसास का रेंज कितना होता है? 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या सारे हैं? राइट आंसर है 400 मीटर। ओके, 400 मीटर होता है इंसास का फायरिंग रेंज। नेक्स्ट है 19 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CQB? CQB का पूरा नाम क्या है? अगर आपने हम लोग का पूरा फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखें, जिसमें मैंने 100 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताए हैं। ऑप्शन ए क्लोज क्विक बैटल, ऑप्शन 2 क्लोज क्वार्टर बैटल, ऑप्शन सी क्लोज क्वांटम बैटल, ऑप्शन डी क्लोज कॉम्बैट बैटल? राइट है क्लोज क्वार्टर बैटल। ओके, CQB का फुल फॉर्म होता है क्लोज क्वार्टर बैटल। ओके, नेक्स्ट, और आई थिंक हाँ, SMC कैन डैश फायर, SMC डैश फायर कर सकता है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, स्प्लैश, स्प्लैश मतलब गोलियों की बौछार। डी नंबर ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर है स्प्लैश। ओके, SMC वेपन से हम लोग गोलियों की बौछार एक ही साथ में। ओके, ये शॉर्ट रेंज का वेपन है, स्प्लैश फायरिंग करते हैं, शॉर्ट रेंज का वेपन है इसका। आगे हम लोग और पढ़ेंगे SMC स्टैंड मशीन कार्बाइन। ओके, इसका जो मिनिमम रेंज होता है 30 और मैक्सिमम होता है 100 यार्ड, एंड स्प्लैश फायरिंग करते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज क्वार्टर बैटल भी हम लोग बोलते हैं, CQB। ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 को पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 4 जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, पार्ट 4 का 55 क्वेश्चन, 55 इंटू 2 110। ओके, 110, 55 इंटू 2 करेंगे तो 110। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। रिमेंबर, ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4 स्पेशलाइज सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, पार्ट 3 का 100 क्वेश्चन। पार्ट 4 का जो पहला टॉपिक है वो है आर्म्ड फोर्स, वो स्टार्ट करेंगे। सो चलिए, आर्म्ड फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैक्सिमम इस सब टॉपिक से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सी में 1 या 2 पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, ओके, ये तो कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, सेना के लड़ाकू अंगों के नाम लिखे। कौन कौन से हैं जो सेना के लड़ाकू अंग हैं? इनमें से कौन से हैं जो फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लड़ाई में? इन्फेंट्री, आर्मर्ड या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री? ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मिलके कोई एक वॉर को लड़ते हैं। ओके, सपोर्ट प्रदान करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट आउट सम सपोर्टिंग सर्विस। सेना के सहायक सेवा के नाम लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना है। AEC, ASC, RBC या डी ऑल ऑफ द अबव? ओके, इस सब का फुल फॉर्म जानना, आप हमारे 100 फुल फॉर्म वाला वीडियो को जरूर देखें, उसमें बहुत सारे फुल फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस सारे बताए गए हैं। नेक्स्ट है 23rd नंबर, हाउ मैनी कमांड्स ऑफ आर्मी? सेना के कितने कमांड है? 7। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आर्मी के 7 है, एयरफोर्स के भी 7 है, जबकि नेवी के 3 कमांड्स है। ओके, नेक्स्ट 24 नंबर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल इन एयरफोर्स? एयरफोर्स में कर्नल के समान रैंक को क्या कहते हैं? कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर या विंग कमांडर? ओके, ये भी इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। ग्रुप कैप्टन, ओके, जो कर्नल रैंक है आर्मी में उसको एयरफोर्स में क्या बोला जाता है? ग्रुप कैप्टन, और नेवी में कैप्टन बोला जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इन वर्ल्ड, दुनिया में भारतीय सेना कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे, 6 पे, 7 पे या 2 पे? राइट आंसर है 4 नंबर पे। फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है
रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे अपना भारत। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर देखते हैं। देयर आर डैश राइफल कंपनीज इन एन इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल कंपनियां होती है? 4, 6, 7 या फिर 2। ओके, जो ये आंसर है इसका राइट आंसर है 4। ओके, 4 राइफल कंपनियां होती है एक इन्फेंट्री बटालियन में। ओके, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जहां से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। फुल फॉर्म ऑफ एएमसी। एएमसी का पूरा नाम? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी मेंटल कॉर्प्स, आर्मी मेंटेनेंस कॉर्प्स, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा होगा? मेरे को तो सारे ही सही लग रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमाने के लिए पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। सो राइट आंसर है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। ओके, एएमसी का फुल फॉर्म। 28 नंबर। ओके, 7 क्वेश्चन था आई थिंक। 7 इंटू 2 14 नंबर के मिलिट्री आर्म फोर्स के क्वेश्चन बनते हैं। 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 5 नंबर का एक गो सब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैप रीडिंग, मानचित्र अध्ययन। ओके, सो चलिए मानचित्र अध्ययन के क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव। एंड अराउंड इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। 30 कब चेंज भी हो सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। सो मैक्सिमम या फिर एवरेज में इसको 30 मान के चलते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप। मैप के उपयोग क्या है? अपना पोजीशन बताने के लिए, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताने के लिए, या फिर मूव्स ड्यूरिंग वॉर। डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, ये आप सब्जेक्टिव में भी आप आंसर यही लिखना है। अपना पोजीशन बताने के लिए, अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने के लिए, मूव्स वॉर के दौरान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए मैप ही काम आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंपास। कंपास के मेन पार्ट क्या है? लीड, पिस्टन, या विंडो, या ए एंड सी। ओके, कौन से कंपास का मुख्य भाग? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आप सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर बताइएगा। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सोच लिया होगा, आपका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या है ऑप्शन? बहुत लोगों ने लगाया होगा लीड या पिस्टन। पिस्टन तो नहीं लगाया होगा, या फिर विंडो। राइट आंसर है डी, ए एंड सी। ओके, लीड और पिस्टन कंपास का पार्ट है। सॉरी, लीड और विंडो कंपास का पार्ट है। पिस्टन आपका राइफल का पार्ट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। 30 नंबर है हमारा। हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स। ध्यान दीजिए, कार्डिनल पॉइंट्स एंड काइंड्स ऑफ नॉर्थ। कितने कार्डिनल पॉइंट्स और कितने नॉर्थ होते हैं? कितने कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं? 4 कार्डिनल पॉइंट्स या 3 नॉर्थ? 3 कार्डिनल पॉइंट या 4 नॉर्थ, या 5 कार्डिनल पॉइंट या 6 नॉर्थ, या 7 कार्डिनल पॉइंट या 6 नॉर्थ। ओके, ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या है? कार्डिनल पॉइंट किसको बोलते हैं? जो 4 को डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसी को कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो हमारा कार्डिनल पॉइंट कितना होता है? 4 कार्डिनल पॉइंट होता, और नॉर्थ कितना होता है? 3 को नॉर्थ होता। ओके, क्लियर है? 3 नॉर्थ होता है, 4 कार्डिनल पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए ये रहा ऑप्शन ए, 4 कार्डिनल पॉइंट एंड 3 नॉर्थ। इस तरह के क्या क्या नॉर्थ होते हैं? ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रेड नॉर्थ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्या बोलता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ। ओके, आगे कितने प्रकार के नॉर्थ होते हैं? 3 तरह के। क्या क्या? अभी जस्ट हमने सीखा है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रेड नॉर्थ। ओके, 32 नंबर। द एयरफोर्स यूजली यूज द मैप। वायुसेना सामान्यतः डैश मानचित्र उपयोग करती है? रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप, मिलियन मैप, या हिस्टोरिकल मैप। ओके, सो राइट आंसर होगा मिलियन ऐप। ओके, मिलियन मैप जो वायुसेना हमारा यूज करती है। नेक्स्ट है 33 नंबर। बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड इन। दिक्मान हमेशा डैश मापी जाती है? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में, या एंटी मेरिडियन। डी या फिर नन। दिक्मान बेयरिंग हमेशा क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के दिशा में मापी जाती है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेयरिंग। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्या है? बेयरिंग ऑन द मैप आर ऑलवेज मेजर्ड विथ अ डैश। मैप पे बेयरिंग डैश मापा जाता है। बेयरिंग मतलब आपके पास मैप है, आपको किधर कोई एक डायरेक्शन में जाना, तो फिर आप बेयरिंग कैसे एंगल मापोगे? मैप में मापने के लिए क्या यूज करते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर, कंपास, बोथ, या नन। सो राइट आंसर है
सर्विस प्रोटेक्टर। ओके, सर्विस प्रोटेक्टर से हम लोग मैप पे बेयरिंग मापते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्या है, बेयरिंग ऑन द ग्राउंड आर ऑलवेज मेजर्ड विथ, जमीन पर बेयरिंग डैश द्वारा मापा जाता। सर्विस प्रोटेक्टर, कंपास, सी बोथ या डी नन। राइट आंसर है कंपास। ओके, जमीन पे हम लोग को बेयरिंग मापना है तो हम लोग कंपास का यूज करते हैं, और वहीं मैप पे सर्विस प्रोटेक्टर। क्लियर हो गया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके 36 नंबर। ओके, एडिशन ऑफ द मैप इज रिटन ऑन, मानचित्र संख्या कहाँ पर लिखा रहता है, नॉर्थन मार्जिन उत्तरी भाग में, सदर्न मार्जिन दक्षिणी भाग में, या इंटरनल मार्जिन आंतरिक भाग में। बताइए, एडिशन ऑफ द मैप, मानचित्र का संख्या किस साइड में लिखा रहता है। अगर आपने कभी मानचित्र देखा कोई भी इंडिया का, आप जो 10th क्लास में पढ़ते थे पॉलिटिकल में, आप किस साइड में लिखा रहता था मानचित्र नंबर। राइट आंसर क्या होगा, नॉर्दर्न मार्जिन उत्तरी भाग में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर देखते हैं। क्या हमारा 37 नंबर, रेड कलर शोज इन मैप, लाल रंग मानचित्र में दर्शाता है ए हरियाली ग्रीनरी को, एक कृषि योग्य भूमि। ओके, फर्टाइल लैंड, मानव निर्मित भवन मैन मेड लाइक एन कंस्ट्रक्शन, या फिर डी रोड या फिर सड़क। सो राइट आंसर क्या होगा, सड़कें, सड़कों को क्या से दिखाया जाता है, रेड कलर से मैप में। ओके, नेक्स्ट हमारा 38 नंबर। 38 नंबर क्या, कन्वेंशनल साइन ऑफ बैटलफील्ड, बैटलफील्ड का कन्वेंशनल साइन क्या है, युद्ध स्थल का सांकेतिक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है राइट होगा। सो बैटलफील्ड को हम लोग उल्टा छेद, बैटलफील्ड को आप कैसे समझ सकते हैं, ऐसे एक 6 बनाया इस साइड से, एक अगेन इस साइड से एक 6। ओके, ये हो गया हमारा बैटलफील्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 39 नंबर, डैश विच मिलिट्री सिंबल इज दिस, ये कौन सा मिलिट्री सिंबल है। ओके, आई होप आपको ये विजुअल है, ये कौन सा मिलिट्री सिंबल है, कॉर्प्स है, इन्फेंट्री है, बटालियन है, इन्फेंट्री बटालियन है। राइट आंसर है इन्फेंट्री। ओके, इन्फेंट्री को ऐसे दिखाया जाता है, एक रेक्टेंगल, उसके अंदर में क्रॉस, उसके डायगोनल। 40 नंबर, फॉरवर्ड बेयरिंग 250 से मान लेते हैं। ठीक है, मानिए आपके पास फॉरवर्ड बेयरिंग 250, बताइए इसका बैक बेयरिंग क्या होगा। सो कोई भी बेयरिंग निकालना होगा, क्या करते हैं, 180 को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अगर बेयरिंग 180 से ज़्यादा हो, चाहे वो फॉरवर्ड बेयरिंग या बैक बेयरिंग, आपको क्या करना है, 180 घटा देना है। 250 में अगर हम लोग 180 को माइनस करेंगे, कितना होगा, आई होप आपको ये आना चाहिए 70। ओके, 70 डिग्री। सो अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज़्यादा है तो बैकवर्ड बेयरिंग निकालने के लिए हम लोग उसमें 180 घटा देंगे। और वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलते हैं हम, बैक बेयरिंग 180 डिग्री है, बताइए फॉरवर्ड बेयरिंग क्या होगा। जस्ट अभी हमने सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछला वाला जैसे ही, 250 180 से ज़्यादा था तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। सेम इसमें भी 180 से ज़्यादा है, क्या है, 180 से ज़्यादा, फिर क्या करेंगे, 180 घटा देंगे। 189 से 180 अगर हम लोग माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 9 डिग्री। सो राइट आंसर है 9 डिग्री। रिमेंबर, बेयरिंग निकालना होगा, एक चीज़ ध्यान देना है, कोई एक का बेयरिंग दिया रहेगा, जिसका भी दिया रहेगा, अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, ओके, अगर फॉरवर्ड बेयरिंग दिया है और वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो बैकवर्ड बेयरिंग निकालने के लिए आप 180 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए कोई एक बेयरिंग देता है, सपोज करते हैं हम, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, लेट्स राइट हियर ओनली। आपको अगर एक बेयरिंग देता है, बोलता है फॉरवर्ड बेयरिंग है 50, ओके, आप इसका बताइए बैकवर्ड बेयरिंग निकालिए। तो बैकवर्ड बेयरिंग कैसे निकालोगे आप, बैकवर्ड बेयरिंग कैसे निकालोगे, 180 डिग्री इसमें प्लस कर दोगे, कितना बन जाएगा आपको, 180 डिग्री में 50 ऐड करोगे तो 230 डिग्री। क्लियर हो गया। अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से कम है तो बैकवर्ड बेयरिंग में 180 डिग्री जोड़ देना है। क्लियर हो गया, आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन, संचार, इसमें से 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है और प्रैक्टिकल भी इसका होता है। प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, मायने करता है, 50% मार्क्स स्कोर करना होता है हर एक पेपर में। ओके, हर एक पार्ट में आपको 50% स्कोर करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट चलिए कम्युनिकेशन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं? साइन लैंग्वेज, वॉइस लैंग्वेज, वायरलेस या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन हम लोग और भी बहुत सारे हैं, वॉइस लैंग्वेज हो गया, रिटर्न लैंग्वेज बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट हमारा 44 नंबर, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज या 2200 किलो हर्ट्ज? 30 किलो हर्ट्ज से ऑप्शन नंबर 2 में ना 300 के एच जेड नहीं होगा, यहाँ जी एच जेड होगा, जिगा हर्ट्ज। और इसी तरह सी में भी जी एच जेड होगा। क्लियर है? सो बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो राइट आंसर है, रेंज ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी इज 30 किलो हर्ट्ज से 300 जिगा हर्ट्ज। ओके, ये जो है ये रॉन्ग दिया हुआ। क्लियर हो गया? 44 हो गया। 45 नंबर क्या बोलता है? विच वन इज द बेनिफिट ऑफ रेडियो रिले? रेडियो रिले का क्या फायदा है? रिलायबल है, टैक्स टाइम, एक्सपेंसिव, या ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। राइट ऑप्शन है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, रेडियो रिले। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर देखते हैं। आरटी मीन्स, आरटी का मतलब क्या होता है? रेडियो टेलीफोनी, राइट टर्न, रेस्ट टाइम या नन? सो राइट आंसर है रेडियो टेलीफोनी इज द राइट आंसर। ओके, आरटी का मतलब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप आरटी के बारे में जरूर पढ़ें, रेडियो टेलीफोनी। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक ये हम लोग कम्युनिकेशन भी कंप्लीट कर लिए 3 टॉपिक के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग एफसीबीसी का टॉपिक देखेंगे। इसमें भी अराउंड 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो चलिए देखते हैं। 48 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर? आर के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4? राइट आंसर क्या होगा? 2 तरीके के होते हैं आर, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर। ओके, जैसे हमने कहा था 75 क्वेश्चन करेंगे और आपको आपका आंसर बताना। आप आंसर यानी कि आप टोटल कितना नंबर स्कोर करते हो। डैश इज द आर्ट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिकल्स टू हाइड? हिंदी में पढ़ते हैं, छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुएं। कृत्रिम वस्तु क्या क्या हो गए? रंग हो गया, पेड़ पत्तियां का उपयोग डैश कहलाता? कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, बोथ या नन? राइट आंसर है कैमोफ्लाज। ओके, हम लोग जब कृत्रिम वस्तुओं, कोई रंग, कोई भी वस्तु को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं छुपने के लिए, उसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। राइट है? नेक्स्ट हम लोग वाई थिंग्स आर सीन, चीज़ें क्यों दिखाई देती है, वस्तुएं हम लोग क्यों देख पाते हैं? ये सारे बहुत ही बेसिक है। आपने कैंप किया होगा तो आपको बहुत बताया जाता है। 6s1m की वजह से, या 7s1m, 6s2m या 7s2m? राइट आंसर क्या है? 6s1m। ओके, एंड कभी कभार आप पढ़ते हो 7s1m ऑल्सो, बट राइट आंसर है 6s एंड 1m। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्या है? डैश हैंड आर यूज टू इंडिकेट डिग्री? किस हाथ का उपयोग किया जाता है डिग्री मापने के लिए? बताइए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या बोथ या नन? सो राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से हम लोग डिग्री मेजर करते हैं। ओके, अगर आपका पूरा मुट्ठी खुला हुआ, सो इस अंगूठी से यहाँ तक का डिग्री कितना होता है? 19 डिग्री। ओके, इस तरह से डिग्री मेजर किया जाता है। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट है 52, व्हाट आर दी आईज एंड ईयर्स ऑफ एन सेक्शन? एक सेक्शन की आंख और कान कौन होता? स्काउट्स, जिसे हम लोग गुप्तचर बोलते हैं, या संतरी, या पेट्रोलिंग करने वाले? सो राइट आंसर है स्काउट्स। ओके, पेट्रोलिंग में स्काउट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, वही सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। 53, व्हाट इज द डैश इज द बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स? पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? फायर करना, कैप्चर एंड फायर करना, या फायर एंड मूवमेंट, या डी मूवमेंट करना? राइट आंसर क्या है? फायर एंड मूवमेंट। ओके, फायर एंड मूवमेंट करना बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स है, फायर करना फिर भाग जाना। नेक्स्ट है 54 नंबर, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस? जजिंग डिस्टेंस के कितने तरीके हैं? जजिंग डिस्टेंस, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन है 5, बी 6, या सी 4, या डी 7? राइट आंसर क्या होगा? 6। ओके, 6 तरीके होते हैं डिस्टेंस मापने के। एंड 55 नंबर, रैकी इज अ टाइप ऑफ? टोही एक प्रकार का डैश है, पेट्रोलिंग, स्काउट, या जजिंग डिस्टेंस, या फिर प्लाटून फॉर्मेशन? सो रैकी क्या है? पेट्रोलिंग है, गश्त लगाने का एक प्रकार है। पेट्रोलिंग 2 प्रकार का होता है, रैकी एंड प्रोटेक्टिव। एक
दुश्मन के इलाके में जाके पेट्रोलिंग करना, एक अपने इलाके का पेट्रोलिंग करना, बचाना दुश्मन से। ओके, 56 नंबर आई थिंक, यस या 55 के बाद 56, ब्रैकेटिंग इज अ मेथड ऑफ, ब्रैकेटिंग डैश की विधि है, सेक्शन फॉर्मेशन, प्लाटून फॉर्मेशन या जजिंग डिस्टेंस, या सारे हैं। सो ब्रैकेटिंग जजिंग डिस्टेंस का एक विधि है बोल सकते हैं, या फिर मेथड है। ओके, ब्रैकेटिंग से हम लोग डिस्टेंस का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर, इंडिकेशन ऑफ सिंपल टारगेट, सिंपल टारगेट सरल लक्ष्य को पहचानने का तरीका, ग्रेड, ग्रीट या रॉफ्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या है, ग्रेड। जी से ग्रुप, आर से रेंज, ए से एड एंड डी से डिस्क्रिप्शन। ओके, ये कोई भी इस तरह से हम लोग कोई एक सिंपल टारगेट को बता सकते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, कितने तरीके के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं, 4, 5, 6 या 7। ओके, चलिए बताइए सेक्शन के फॉर्मेशन कितने होते हैं, सबको पता है सेक्शन के 6 फॉर्मेशन होता है, प्लाटून के 2। ओके, क्लियर हो गया। 58, 59, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको यूनिक लगेगा, बट ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ओके, ये पार्ट 3 में पूछा जाता है, स्पेशली योगा से रिलेटेड, बट आपको एफसीवीसी में कुछ नया फील होगा। बताइए। ओके, आई थिंक ये तो आपको आंसर ही विजिबल हो गया होगा। बताइए ये पिक्चर में कौन सा फॉर्मेशन है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, बी फाइल फॉर्मेशन, या सी स्पेयर हेड फॉर्मेशन, या फिर एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन। सो क्या है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन फॉर्मेशन। क्लियर है। नेक्स्ट अभी हम लोग 60 नंबर, बताइए ये कौन सा फॉर्मेशन है। ऑप्शन है सिंगल लाइन फॉर्मेशन, बी फाइल फॉर्मेशन, या सी स्पेयर हेड फॉर्मेशन, या डी डायमंड फॉर्मेशन। सो राइट आंसर क्या है, फाइल फॉर्मेशन। जब आपका दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेगा, ओके, वो भी स्ट्रेच, आप देख सकते हो दोनों हाथ पीछे की तरफ एकदम तना हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे, फाइल फॉर्मेशन। और आप सिंगल फाइल फॉर्मेशन में देख सकते हो कोई एक हैंड, कोई भी एक हैंड साइड वाइज एकदम लाइक नीचे में तरफ रहेगा तना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे सिंगल फाइल फॉर्मेशन, स्ट्रेच रहता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्या है, ये बताइए ये कौन सा फॉर्मेशन है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, या फाइल फॉर्मेशन, या एरोहेड फॉर्मेशन, या डायमंड फॉर्मेशन। सो इसको बोलते हैं एरोहेड फॉर्मेशन। ओके, कैसे पहचानेंगे, एरोहेड फॉर्मेशन में आपका दोनों ही हैंड साइड वाइज में रहेगा 45 डिग्री के एंगल में, कितना, 45 डिग्री का एंगल में रहेंगे। एंड सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आपने देखा एक ही हैंड है, कोई एक हाथ रहेगा, बट एरोहेड फॉर्मेशन में आपका दोनों हाथ 45 डिग्री में। ओके, यहाँ का डिग्री कितना है, 45 डिग्री में बनेगा, दोनों हाथ साइड वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताइए ये कौन सा फॉर्मेशन है, सिंगल फाइल, फाइल फॉर्मेशन, या एरोहेड, या एक्सटेंड लाइन। आई होप आंसर मिल गया होगा। सिंगल लाइन आपने भी पढ़ा, फाइल भी पढ़ा, एरो भी पढ़ा, बच गए एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन में दोनों हाथ 90 डिग्री बनाते हुए, शरीर से 90 डिग्री बनाते हुए साइड वाइज खुला हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन, मतलब फैल जाओ। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक बचा है इन्फेंट्री वेपन, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इन्फेंट्री वेपन से, मोड्स ऑफ फायर इन रिस्पेक्ट ऑफ 5.56 mm इंसास। ध्यान से पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ, 5.56 mm इंसास राइफल से कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं, कितने प्रकार से फायरिंग कर सकते हैं, 2 तरह से, 3, 4 या 1। राइट आंसर है 2। ओके, क्या क्या, एक तो है सिंगल शॉट और एक है TRB। क्या है, पहला है सिंगल शॉट, ओके, सिंगल शॉट, और दूसरा है TRB। TRB का मतलब क्या होता है, ट्रिपल राउंड ब्रस्ट। एक बार आपने ट्रिगर प्रेस किया, 1 गोली, और अगर TRB में आपने सेटिंग किया फिर आप प्रेस करोगे तो 3 गोली एक बार में। क्लियर हो गया, यही है इंसास में टाइप ऑफ फायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ 5.56 mm इंसास वाया 7.62 mm SLR। SLR की तुलना में इंसास के कुछ विशेष गुण बताइए। अगर आपको नहीं पता तो 7.62 mm SLR थोड़ा खराब वेपन है, क्योंकि जब इसमें आप 45 डिग्री में ऊपर की तरफ फायर करोगे तो गोली कभी कभार नहीं निकलता, बट हम लोग इसी वेपन से कारगिल वॉर जीते हैं SLR से। अब उसके बदले इंसास अभी यूज़ करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता, पहला बात ऑप्शन है लाइटर वेट है, ट्रांसपेरेंट मैगजीन, या बेटर रेट ऑफ फायर, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है
ऑल ऑफ द अबव, सारे ही अच्छे हैं इन सास में SLR की तुलना में। 65 नंबर, वेट ऑफ द SLR विथ मैगजीन, SLR का वजन कितना होता है मैगजीन के साथ, बताइए SLR का वजन कितना होता है मैगजीन के साथ, 5.1 kg। ओके, 64 नंबर, वी हैव डन 6 नंबर, 66 नंबर होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। 51 mm मोटार इज अ, 51 mm मोटार क्या है, इन्फेंट्री बटालियन है या सेक्शन सपोर्ट वेपन है या फिर प्लाटून सपोर्ट वेपन या फिर बटालियन सपोर्ट वेपन, राइट है बटालियन सपोर्ट वेपन है 81 mm मोटार। 68 नंबर, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ LMG इज राउंड, LMG का मैगजीन कैपेसिटी कितना राउंड होता है बताइए, 20, 30, 40 या 28, राइट आंसर क्या है, इसमें कैडेट कन्फ्यूज़न में आएंगे, बहुत जन बोलेंगे सर 20 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 या 28। सो बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या है क्वेश्चन में हमने मैगजीन कैपेसिटी पूछा हुआ है LMG का, LMG का मैगजीन कैपेसिटी क्या होता है 30 राउंड, ओके, और 28 तब कब होता, मैगजीन कैपेसिटी होता है 30, मतलब 30 बुलेट हम लोग भर सकते हैं मैगजीन LMG में, बट भरते कितना है 28 राउंड, ओके, 28 गोली भरा जाता है LMG में। नेक्स्ट है 69 नंबर, AGL स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक गन लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लाइटर, ऑटोमेटिक ग्रिड लॉन्चर, राइट आंसर है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ओके। ओके, ये एक छूट गया था। 7.62 mm SLR की सफाई की मुख्य वस्तु क्या क्या है, ओके, SLR को सफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन है पुल थ्रू, बी चिंदी, सी स्क्रू या डी ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, ओके। अब 70 नंबर आई थिंक इन्फेंट्री का हो गया, वी हैव डन दिस। अब मिलिट्री हिस्ट्री है, इसमें भी अराउंड आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं। सो चलिए देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक बच रहा है इससे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन तो पहले ही कर लिया, जैसे हमने कहा था 75 पहुंचने वाले 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट। द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ, पहले चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फील्ड मार्शल सेन बहादुर या बोथ, राइट आंसर है फील्ड मार्शल KM करियप्पा। 71 नंबर, फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ PVC, सबसे पहले PVC किन्हें प्राप्त हुआ, मेजर सोमनाथ शर्मा या CQMH अब्दुल हामिद या मेजर कुलदीप सिंह या डी नन, राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 में। नेक्स्ट है 72 नंबर, बिफोर 1971 बांग्लादेश वॉज कॉल्ड डैश पाकिस्तान, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा था, पश्चिमी, पूर्वी, नॉर्थ या साउथ, राइट आंसर है ईस्ट, ओके। पाकिस्तान यहाँ है तो बांग्लादेश इधर है, ओके। आई होप आपको ये मैप याद होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। सो ये किस साइड है, ये ईस्ट का डायरेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर, बैटल ऑफ हिल्ली, हिल्ली की लड़ाई किस साल में हुई है, इसका राइट आंसर क्या होगा 1971 में। नेक्स्ट 74 नंबर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई है, ऑप्शन है 1526, 1556, 1559 या 1576, राइट आंसर 1576, किसके किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप। 1526 में क्या हुआ है, पानीपत का पहला लड़ाई, 1556 में सेकंड, ओके। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन या डूरंट लाइन या नन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, मैकमोहन चाइना के साथ बनाता है, ओके, और ये डूरंट अफगानिस्तान के साथ, डूरंट लाइन अफगानिस्तान के साथ, मैकमोहन लाइन चाइना के साथ, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ। क्लियर हो गया, 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बट इससे पहले आपको एक चीज़ करना, आपने 75 क्वेश्चन में कितना सही किया आपको वो कमेंट में बताना है, इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। एंड इसको आप एक तरह मॉक टेस्ट लेके चल सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, बचा हुआ जो है उस बचे हुए 100 क्वेश्चन, ओके। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टू एवरीवन।